मंच पर आकर हम सबको अपने वचनों से आशीर्वाद दें। स्वामी जी कृपया स्टेज पे आइए। श्री विवेक इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक श्रीमान मनोज कुमार शर्मा जी और इसके संचालक श्री तुषार शर्मा जी और इस स्कूल की नींव से जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर के.एस. सिंह जी, जिन्होंने अपना समग्र जीवन विद्यार्थियों की सेवा में लगा दिया, शिक्षा में लगाया। इस क्षेत्र के समाज सेवी डॉक्टर राजेंद्र कुमार श्रीकांत शर्मा जी, सम्माननीय मंच, श्रद्धामयी मातृशक्ति तथा इस बत्ते गांव की गणमान्य जनता जनार्दन, माँ सरस्वती की समाराधना पर हमारे नन्हे मुन्ने भाई एवं बहनें तथा इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका, आज यहाँ आकर के बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। यद्यपि ऐसे कार्यक्रमों में अक्सर मेरा जाना होता है और मैं देखता हूं कि कार्यक्रम के श्रोता और वक्ता दोनों ही बेचैन होने लगते और जल्दी से जल्दी खिसकते जाते हैं। इस कार्यक्रम को चलते चलते इतना समय हो गया, न तो दर्शक हुए और न ही कार्यक्रम के जो पात्र हैं वो हुए। इतना आकर्षण बना हुआ है और यहाँ की विशेषता ये है कि अक्सर ऐसे विद्यालयों के जो कार्यक्रम होते हैं वो पाश्चात्य संस्कृति के ढर्रे पर चलते हैं। प्रधानता पाश्चात्य संस्कृति की होती है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संभाषण हो। लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है सारा का सारा हमारी संस्कृति के अनुकूल चल रहा है और इस कार्यक्रम के जो पात्र हैं करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं देख रहा था कि इतने इतने छोटे छोटे बच्चों को समझाना ऐसे लगता है जैसे बंदरों को शिक्षा देना। और बच्चे कितनी अच्छी प्रस्तुति कर रहे थे, जो नर्सरी के हैं या केजी के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इतनी सुंदर प्रस्तुति कर रहे थे। इससे लगता था कि यहाँ के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। ये सारे के सारे धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके इन अनगढ़ पत्थरों से मूर्तियां बनाई हैं, मूर्तियां तराशी हैं और अभी दिखाई नहीं देती हैं। ये इनकी मूर्ति तो भविष्य बताएगा कि इस विद्यालय से निकलने वाले या इस शिक्षा में पलने वाले, शिक्षित होने वाले विद्यार्थी कितनी उन्नति करेंगे और देश का कितना भला करेंगे, ये भविष्य ही बताएगा। हमारे जो विद्यालयों में जो शिक्षा पद्धति है, एक ऐसा कालक्रम आया
कि जब हमारे शिक्षा पद्धति का जो नियम था वो मैकाले ने निर्धारित किया, और मैकाले भारतीय शिक्षा का जो गुरुकुल थे, गुरुकुलों को बंद करके और कॉन्वेंट स्कूल प्रारंभ किए, और करने के बाद में प्रसन्न होता है। और एक किसी सभा में उसने कहा भी है कि अब भारत में जो शिक्षा होगी तो भारतीय शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन उनकी आत्मा अंग्रेज होगी। वो हमसे ज्यादा भारत का नुकसान करेंगे, जितना हम नहीं कर सकते वो करेंगे। आज हमने यहाँ आकर के उल्टा देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी वेशभूषा पाश्चात्य हो सकती है, उनकी भाषा भी पाश्चात्य हो सकती है, लेकिन उनकी जो आत्मा है बिल्कुल हिंदुस्तानी है, भारतीय है, अध्यात्म से भरी हुई है। क्योंकि विद्यालय में किस पर हमने कार्यक्रम किया? सारा का सारा गीता पर केंद्रित है, सारा का सारा भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित है। ऐसी गीता कि जो कहते हैं कि मरने से पहले, मृत्यु से पहले भागवत का श्रवण कर लेना चाहिए, और मृत्यु से पहले जो भागवत सुन लेता है वह मुक्त हो जाता है। इसी तरह से संसार में कर्म में प्रवेश करने से पहले श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर लेना चाहिए, और जिसने भगवत गीता का अध्ययन कर लिया है संसार में उसकी गति कहीं रुकती नहीं है, उसे मुक्ति से भी कोई नहीं रोक सकता है। गीता का प्रादुर्भाव कहां से होता है? गीता का प्रादुर्भाव हमारी समस्याओं से पैदा होता है। गीता में सारी की सारी हमारी समस्याओं का समाधान है। अर्जुन को देखो, अभी हम लोग सुन रहे थे प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, कि कौरव और पांडवों का युद्ध होना निश्चय हो गया है, और दोनों रणभूमि में आ गए हैं। और रणभूमि में आकर के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, ये युद्ध क्षेत्र है, युद्ध एक तरफ से होता है, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर युद्ध तो नहीं होता है, तो क्यों खड़ा हो रहा है? बोले, मां भगवान, हे माधव, मैं जानना चाहता हूं, कैर मयाश योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, इस रणभूमि में मुझे किस किस के साथ में युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूं। और अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि सामने पितामह भीष्म खड़े हुए हैं, द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, कृपाचार्य खड़े हुए हैं, भाई, बांधव, भतीजे, साले, मामा, सारा का सारा परिवार खड़ा हुआ है। अर्जुन विचार करने लगते हैं, अरे युद्ध तो मैं अपने लिए लड़ रहा हूं, अपनों के लिए लड़ रहा हूं, हमें अपने लोगों से युद्ध करना है। जब यही नहीं रहेंगे तो मैं राज सिंहासन का क्या करूंगा? मैं सिंहासन पर बैठ करके भी प्रसन्न नहीं हो सकता हूं, अपनों को मार करके। और अर्जुन के हृदय में मोह पैदा होता है, और मोह में आकर के अर्जुन ने कह दिया, महाराज, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा, युद्ध नहीं करोगे? क्यों? बोला, देखो भीष्म पितामह को, जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, जन गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से मैं शस्त्र विद्या में निपुण हुआ हूं, कृपाचार्य की कृपा से मैं इस योग्य हुआ हूं, क्या उनकी गोदी को मैं बाणों से भर दूं? यह मेरे से हो नहीं सकता है, मैंने नहीं मार सकता हूं। ये मेरे भाई खड़े, मेरे चाचा खड़े, मेरा सारा का सारा परिवार खड़ा हुआ है, ये परिवार को मार करके मैं राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहता हूं। अगर मुझे भीख मांगनी पड़े, भोग तुम भैक्षमपि लोगे, क्षत्रिय के लिए भीख मांगना ये सबसे अपने धर्म से पतित होना है। अर्जुन कहता, मैं भीख मांग के काम चला सकता हूं, लेकिन युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे अर्जुन, युद्ध क्यों नहीं लड़ेगा? क्या तेरे से इनका प्रेम है? बोले, हाँ महाराज, अगर प्रेम होता तो मैं कभी युद्ध के लिए नहीं कहता। ये तेरा प्रेम नहीं है, असमय में उपजी प्रीति है कैसी? ये प्रीति का समय नहीं था, ये असमय में प्रीति उपज रही है, असमय में प्रेम नहीं उपजता है।
भगवान कहते तेरा प्रेम होता तो मैं कभी तुझे युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करता। तेरा प्रेम नहीं है, ये तेरा मोह है। मोह भी प्रेम जैसा लगता है। जैसे दूध में जहर मिला दो, जहर मिला हुआ दूध पीने से मृत्यु ही होती है, उसी तरह से जो शुद्ध प्रेम है वो तो ठीक है, लेकिन शुद्ध प्रेम में ममता आ जाए, शुद्ध प्रेम में आसक्ति आ जाए, वो शुद्ध प्रेम भी हत्या करता है। अर्जुन, तेरा यह प्रेम प्रेम नहीं है, तेरा प्रेम मोह से भरा हुआ है, और ये मोह वाला प्रेम टिकने वाला नहीं है। जब ये अवाच्य वाक्यों को बोलेंगे तो तू पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। और ये कहते कहते भगवान ने 18 अध्याय तक प्रवचन किया है, 18 अध्याय का उपदेश दिया है, जो अभी आप लोगों ने सुना। गौर से सुना होगा कि बिल्कुल सूक्ष्म में सार। यद्यपि इतने समय में गीता का सार कहना तो बड़ा असंभव है, वर्षों लग जाएं, लेकिन ये हमारे विद्यार्थियों ने कितनी अच्छी तैयारी की है कि 5-5, 7-7 मिनट में पूरी के पूरे अध्याय का सार बताते गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय गीता के कहे हैं, और 18 अध्याय जब पूरे अर्जुन ने सुन लिए हैं तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध के लिए तैयार क्यों हुए? भगवान ने कहा है तू कर्म करने से पहले फल की आशा कर रहा है। युद्ध करने से क्या होगा? बोलिए मर जाएंगे। मरेंगे तो क्या होगा? बोले पाप लगेगा, पाप का परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। तू तो फल तक पहुंच गया है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। भगवान कहते गीता में कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। विद्यार्थी का अधिकार किसमें है? जब एग्जाम होते हैं तो विद्यार्थी का अधिकार केवल कॉपी तक रहता है, प्रश्नों के उत्तर लिखने तक रहता है। उस प्रश्न के उत्तर के नंबर कितने मिलेंगे यह किसके ऊपर निर्भर है? यह अध्यापक के ऊपर निर्भर है। और अध्यापक कभी दुभाती नहीं करता है, अन्याय नहीं करता है। जैसा विद्यार्थी ने लिखा उतने नंबर अध्यापक देता है। उस जैसे हम बीज बो करके आते हैं, फल कैसा होगा, वृक्ष कैसा होगा, यह हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है। फल कोई और देता है, केवल कर्म में तेरा अधिकार है। भगवान कहते हैं हे संसार के मानवों, तुम फल की इच्छा से रहित होकर के बिना फल की इच्छा के लिए कर्म करो। क्यों करो? कि मुझे कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए इसलिए कर्म करो। और जो कर्म करना चाहिए इसलिए कर्म करता है वह जीव कभी दुखी नहीं रहता है, और जो फल के लिए कर्म करता है वह हमेशा दुखी रहता है। हमारा कर्म भी कुछ ऐसा ही है। मनुष्य की समस्या है। गीता कहती है तुम कर्तव्य पर ध्यान दो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है इस पर तुम ध्यान दो। और हमने उल्टा कर दिया है, हम कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अधिकार पर ध्यान देते हैं कि मेरा अधिकार क्या है। हर व्यक्ति अधिकार की बात करता है, और जिसके जहां अधिकारों का हनन होता है तो झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। अरे तुझे अपने अधिकार का तो ध्यान है, क्या तूने कभी अपने कर्तव्य का ध्यान किया कि तुझे कर्तव्य क्या करना चाहिए, तुझे कर्म क्या करना चाहिए? कर्म को व्यक्ति भूलता जा रहा है और अधिकार को याद रख रहा है। गीता कहती है तुम कर्तव्य को याद रख लो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा, अधिकार की चिंता मत करो। ये हमें उल्टे से सीधा कर रही है, हम केवल अधिकार की बात करते हैं, हम कर्तव्य नहीं करते। गीता ने सिखाया कि जो जो अनर्थ है, ये लोभ और मोह तुमसे अनर्थ करवाता है, लोभ मोह का त्याग करो। और जो केवल कर्तव्य कर्म का पालन करता है वह इनसे अनायास मुक्त हो जाता है। और जितने अपराध हैं, सारे के सारे अपराधों के बीच में कोई न कोई विषय की लालसा लगी हुई होती है। कहते हैं एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था, एक अखबार बेचने वाला आया, न्यूज़पेपर। एक बाबूजी बैठे हुए थे,
वो चुपचाप बैठे रहे और जब ट्रेन ने सीटी मार दी, जब ट्रेन चलने लगी तो चिल्लाते हैं न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर वाला दौड़ा दौड़ा आया और उन्होंने न्यूज़पेपर दे दिया, उन्होंने उसे पैसे दे दिए। अब न्यूज़पेपर लेकर के मुस्कुरा रहे हैं। बगल में कोई सज्जन बैठा हुआ था, उन्होंने कहा भाई साहब आप भी कमाल के व्यक्ति हैं, ये बच्चा जब से घूम रहा था तुमने न्यूज़पेपर नहीं लिया और जब ट्रेन चलने लगी तो उसे भी भगाया कि तू न्यूज़पेपर वो दौड़ दौड़ के लाया है। और सज्जन कहते तू इसका रहस्य नहीं समझेगा, देख मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है, उस समय 4 आने का आता था। बोले न्यूज़पेपर हमने 4 आने का लिया और उसे दिया तुझे मालूम मैंने क्या दिया? बोले क्या दिया? बोले 10 का सिक्का था, वो भी घुसा हुआ था, 4 आने की आकृति का था, वो 10 में भी नहीं चलने वाला, ऐसे सिक्का देकर के हमने एक न्यूज़पेपर ले लिया। बगल वाला व्यक्ति कहता ठीक है तुमने समझदारी का काम कर लिया। और न्यूज़पेपर बेचने वाला भी खुश हो रहा है कि मैंने न्यूज़पेपर बेच दिया, लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। और जब उन्होंने न्यूज़पेपर खोला तो माथे से मारते हैं 1 महीना पुराना न्यूज़पेपर देके चला गया। किसको लाभ हुआ? उसने जब पैसे दिए तो वो घिसा हुआ 10 का सिक्का जो 10 में भी नहीं चलने वाला है। बेचने वाला भी खुश हो गया और लेने वाला भी खुश हो गया। बताओ मिला किसको क्या? न बेचने वाले को कुछ मिला और न देने वाले को कुछ मिला। गीता हमें यही सिखाती है। हर व्यक्ति यही काम कर रहा है, दूसरे से ले रहा है, धोखे में ले रहा, छल से ले रहा, कपट से ले रहा है, मिलावट से ले रहा है और यह माल लगा हुआ है। आप कुछ भी लेने जाओ, दूध वाले के पास में लेने जाओ तो दूध में पानी मिला के देगा, दूध शुद्ध नहीं देगा या सिंथेटिक दूध दे देगा। मिठाई वाले के पास में जाओ तो सारी डुप्लीकेट मिठाई दे देगा। आप सारी क्या सामान लेने जाओ पर चूने के यहाँ तो जीरे में कंकड़ मिलाएगा, दांत में कंकड़ मिलाएगा, कुछ ना कुछ मिला के देगा, शुद्ध दे ही नहीं सकता है। मेडिसिन वाला मेडिसिन मिला मिला करके दे रहा है और पैसे वाले बने। कभी सोचा तुमने एक चीज में तुम मिलावट कर रहे हो? अगर पंसारी हो तुम, उसमें मिलावट करके बेच रहे हो, ले एक जगह से ले रहे हो, ठग रहे हो, कितनी जगह ठगा रहे हो। अगर विद्यालय में जाओ, ट्यूटर के पास में जाओ, ट्यूशन में ठग रहा है, बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर ठगेगा, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस वाला ठगेगा। एक जगह तुमने ठगा और 50 जगह तुम ठग गए, फायदे में कौन रहा? न ठगने वाला रहा न ठगाने वाला रहा, वहीं के वहीं रह गए। गीता यही कहती है, गीता का उपदेश यही कहता है, ये तुम ठगना बंद कर दो। ये जो लोभ है तुमसे सारे काम करा रहा है, ये क्रोध तुमसे काम करा रहा है, ये दुर्गुण इनका परित्याग कर दो। ये कौन बताता है? ये हमारी शिक्षा बताती है। ये शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। शिक्षा किसको कहते हैं? या विमुक्तये सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो तुम्हें मुक्त कर दे और जो तुम्हें मुक्त न कर सके वो विद्या नहीं है। ये हमारे विद्यालय हैं, विद्या के घर हैं, इनमें विद्या सिखाई जाती है इसलिए कि तुम मुक्त हो जाओ। किससे मुक्त हो जाओ? दुर्गुणों से मुक्त हो जाओ, पापों से मुक्त हो जाओ, जीवन मरण से मुक्त हो जाओ। कि विद्या उसी को कहते हैं जो तुम्हें मुक्त कर दे। आज हमारे विद्यालय अविद्या के घर बने हुए हैं, विद्यालय अविद्यालय बने हुए हैं, विश्वविद्यालय अविद्या के भी विद्यालय बने हुए हैं। आप तो कभी विचार करना, जितने टेररिस्ट हैं, जितने आतंकवादी हैं, किसी न किसी महाविद्यालय से निकले हुए, विश्वविद्यालय से निकले हुए। एक भी आतंकवादी ऐसा नहीं है जो वेल एजुकेटेड ना हो, उच्च शिक्षा प्राप्त ना हो। जितने 2 नंबर के काम करने वाले हैं सारे के सारे शिक्षित हैं, किसी न किसी विद्यालय से निकले हुए हैं। ये कैसी विद्या? विद्या तो मुक्ति के लिए थी, विद्या तो सेवा के लिए थी। हमारे विद्यालयों में पहला पाठ पढ़ाया जाता था, भारतीय संस्कृति में पहला पाठ था मातृवत परदारेषु लोष्टवत परधनम।
विद्यार्थी के लिए पहला पाठ पढ़ाते थे कि दूसरे की माता, दूसरे की बेटी, दूसरे की बहन माता के समान है, बहन के समान है, बेटी के समान है, और दूसरे का धन मिट्टी के समान है। और जब विद्यार्थी निकलता था तो जो दूसरे की मां, दूसरे की स्त्री को मां के समान समझ रहा है, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी के समान समझ रहा है, दूसरे की बहन को अपने बहन के समान समझ रहा है, उसकी दृष्टि परम पवित्र होगी। जो दूसरे के धन को मिट्टी समझ रहा है वह उसकी ओर आंख उठा करके नहीं देखेगा। और जब ऐसी वृत्ति बन जाए, ऐसी विद्या आ जाए तो भारत तो राम राज्य हो जाएगा। हमारी समस्या ही यही है, अपना धन धन नहीं दिखाई देता है, दूसरे का धन ही दिखाई देता है। इसलिए खींचो धन, कैसे धन आएगा? और हमारे विद्यालय यही शिक्षा दे रहे हैं। एक कोर्स होता है MBA, बिजनेस मैनेजमेंट, और जो बिजनेस मैनेजमेंट करके आए बड़ा खुश होता है। हमने पूछा कि भाई बताओ बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है? बोले वो कहता है, विद्यार्थी ने कहा महाराज अपना कैसा भी प्रोडक्ट हो और दूसरे के सिर मत दो, दूसरे को बेच दो, यही बिजनेसमैन है। माने क्या हुआ वे तुम्हारा कोर्स बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरे की जेब का पैसा कैसे निकालें, इसी का नाम बिजनेस मैनेजमेंट है। दूसरे का पैसा कैसे ले, न्याय से, अन्याय से, ठग से, कैसे भी ले लो। ये कौन बताता है? तुम्हारे विद्यालय बता रहे हैं, ये महाविद्यालय बता रहे हैं। कम से कम हमारी विद्या में, हमारी शिक्षा में भारतीय संस्कृति का पुट होना चाहिए। हमारी जो विद्या है, हमारे जो संस्कार हैं, वो कम से कम भारतीय तो होने चाहिए। आज बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रातःकाल आते हैं, माँ बाप छोड़ने आते हैं, अभिवादन कैसे करते हैं? हाथ हिलाते हैं, बाय। या घर से जब माँ बाप जब प्रारंभ करते बेटे को भेजते हैं, बेटा बेटी छोटे छोटे बच्चे हेलो पापा, हेलो डैडी, हेलो मम्मी करके निकलते हैं। ये हेलो क्या है? हमारी समझ में तो कुछ और आता है, शायद तुम ठीक ठीक समझते हो। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि पहले हमारी परंपरा थी कि भगवान राम भी, अगर हमारी संस्कृति में राम और कृष्ण भी पैदा होते हैं तो वो भी माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। कि राम भी जब हमारी संस्कृति में आते हैं, उठ करके प्रातः काल माता पिता गुरु के चरणों में सर झुकाते हैं। सर झुकाने का मतलब घुटने होकर के सर रखते, घुटने के बल बैठ करके धरती पर उनके पैरों में सर रखते थे। और जब बालक का सर माता पिता के चरणों में होता है तो माता पिता का हाथ बालक के सर के ऊपर होता है। ये माता पिता गुरु का आशीर्वाद मिलता है। और जब आशीर्वाद मिलता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, कि जो अपने बुजुर्गों का, सम्मानित जनों का जो सम्मान करता, प्रणाम करता है, उसे चार चीजों की प्राप्ति अनायास हो जाती है। एक तो लंबी आयु, एक विद्या, एक यश और एक बल। बस व्यक्ति यही चाहता है, मैं बुद्धिमान हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, मैं बलवान हो जाऊं, मेरा चारों तरफ यश फैल जाए, मेरी लंबी आयु हो, यही तो व्यक्ति चाहता है। और ये अनायास ही माता पिता गुरु का जब सर हाथ पर आता है तो अनायास चार चीजों की प्राप्ति होती है। तो जो सर झुका के प्रणाम करते थे उसका तो फल ये हुआ, थोड़ा समय बदला तो फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। हाथ जोड़ करके सर झुका के प्रणाम करते, उसका अर्थ ये हुआ आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, मैं आपकी श्रेष्ठता स्वीकार करता हूं, आपको अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये सर झुका के प्रणाम होने लग गया। और मॉडर्न हुए, आधुनिक हुए तो हाथ मिला करके प्रणाम होने लग गया। मिलते दो हाथ मिलाते हैं, जैसे नेता लोग मिलते हैं ना आपस में, तो दोनों लोग हाथ मिलाते हैं। दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ मिलाते जरूर हैं। ये हाथ मिलाने का मतलब क्या है? बोले हम दोनों मिले हुए थे,
अब एक हाथ आप पीछे हट गए और एक हाथ मैं पीछे हट गया, हमारे तुम्हारे में 2 हाथ का फासला आ गया, ऐसा मैं समझता हूं। और अब हाथ हिला के प्रणाम करने लगे, टाटा बाय। ये हाथ हिलाने का मतलब क्या हुआ? माने बालक कहता है माता पिता से, न तू मेरा और न मैं तेरा, बाय बाय। तू मेरा नहीं हो, मैं तेरा नहीं, और ये तुम ही ने सिखाया। और इसलिए जब बालक बड़ा होता है और माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बालक क्या कहता है? इस घर में तुम अच्छे नहीं लगते हो, मैं बहुत अच्छी जगह तुम्हें छोड़ करके आता हूँ, मैं ओल्ड होम में छोड़ करके आता हूँ। वो जो ओल्ड होस्टेज है ना, क्या कहते हैं, वृद्धाश्रम, वहां छोड़ करके आता हूँ। और आज के माँ बाप को बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? ये तुम्हारी शिक्षा का प्रभाव है। हमारे यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान हुआ करता था। महाभारत में देखो, अगर कोई सबसे सम्मानित व्यक्ति था तो भीष्म पितामह। वो बुद्धिमान थे, विद्वान थे, बलवान थे, योद्धा थे, ये तो थे ही। इनके पीछे सबसे बड़ी जो उनकी योग्यता थी कि वो सबसे बड़े थे, आयु में अधिक थे, इसलिए वो सबसे ज्यादा सम्मानित थे। हमारे यहाँ जो सबसे आयु में बड़ा होता है वह सबसे ज्यादा सम्मानित होता है, ये हमारी संस्कृति है। और जो बूढ़ों को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आए, बूढ़े जिसे घर में अच्छे न लगे, ये पाश्चात्य संस्कृति है। ये पाश्चात्य संस्कृति कहाँ से आई? ये तुम ही लेकर के आए हो, तुमने ऐसी बच्चों को शिक्षा दी है। ये हमारे अध्यापकों की शिक्षा है। बच्चे पर माता पिता के संस्कार पड़ते हैं, बच्चे पर शिक्षक शिक्षिकाओं के संस्कार पड़ते हैं, अध्यापकों के संस्कार पड़ते हैं। छोटे बालक से यदि कोई शिक्षक कहता है ये सही ये गलत, और जो घर में जाता है अगर उसके माँ बाप भी कहे ना ये गलत है, बोले नहीं नहीं मेरी मैडम ने कहा यही सही है, इतना गहरा संस्कार होता है। तो हमें बालकों को शिक्षा अच्छी देनी चाहिए। ये बड़ी खुशी हुई मेरे को आकर के यहाँ देख करके कि ये जो कार्यक्रम हुआ ये पूरा का पूरा महाभारत पर आधारित था। महाभारत का एक चैप्टर गीता, भगवद गीता पर आधारित था। भगवद गीता ये मनुष्य की आत्मा है। भगवद गीता किसी संप्रदाय का नहीं है, भगवद गीता किसी धर्म का नहीं है, भगवत गीता किसी उपासना को नहीं कहती है। भगवत गीता केवल मानवता को सिखाती है। किसी का विरोध नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी का भी विरोध नहीं है। और ऐसा चैप्टर चुना और उसकी जो प्रस्तुति, और इतना ही नहीं, प्रसंग के अनुसार ही उनकी यूनिफॉर्म भी। मैं तो बैठा बैठा विचार कर रहा था, क्या ये बद्दी गांव में कोई यूनिफॉर्म के कोई दुकान है क्या? जैसे होते हैं ना मुंबई वगैरह में दुकानें होती, जो शूटिंग होती वहां से ड्रेसें उठा लाते हैं, वापस कर आते हैं। कि इतने कार्यक्रम हुए, सबकी ड्रेस अलग है और प्रसंग के अनुसार ही ड्रेस है, सबका वही भाव, वही आकृति, वही सब कुछ वैसा का वैसा। ये हमारी भारतीय संस्कृति को ले जाने वाला है। विद्यालयों में ऐसे ही कार्यक्रम होने चाहिए, सार्थक कार्यक्रम होने चाहिए, फूहड़ कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे गाने गाए जाते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं, जो सेंसलेस है। भले आदमी उनको देख भी नहीं सकते हैं कि उनके माँ बाप बैठे सामने, बच्चे कैसे कैसे गाने गा रहे हैं, कैसी कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे नृत्य कर रहे हैं। वो भले आदमी के लिए, संभ्रांत पुरुष के लिए देखने के योग्य नहीं है। और इस कार्यक्रम में इतने सभ्यता से, इतनी शालीनता से और सार्थक गीत, सार्थक उनकी एक्टिंग, सार्थक उनका संवाद रहा। विद्यालय परिसर को, यहाँ के अध्यापकों को, यहाँ के मैनेजिंग कमेटी, उन सबको भूरिशा धन्यवाद देते हुए आप सबकी मंगल की कामना करता हुआ इस कार्यक्रम की सफलता की